गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए श्री राज शर्मा जी का यह तारतम मंत्र का जप करेंगे। तारतम का मन में जप करते हुए मैं कुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। कुम्मट जी की सेवा सामने दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश है की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में शयन के मंदिरों में परात्म किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी के साथ बाहों में लिपटी हुई प्रेममयी आलिंगन में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह में उठी तो देखती हूँ धामधनी साथ में नहीं है। तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलियों से होते हुए मैं मध्य चौपुड़े में रंगपर वाली मंदिर पहुंच गई। पूर्व के द्वार से अंदर प्रवेश किया। सारी सखियां आकर इकट्ठी हो गई हैं। श्रीराज श्यामा जी एक कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। उनके समीप आकर बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे मिली। धामधनी भी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए मिलते हैं। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल अत्यंत गोरे चरण हैं। तली लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुमकुम लगाया हो। नाखून हीरे से भी ज्यादा चमक रहे हैं। चरणों में अभी कोई भी आभूषण नहीं पहना है।
केसरिया रंग की जार टखने से घुटने तक पैरों से चिपकी हुई है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक है, जिसमें इजार के केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, तीनों रंग की सुंदरता दिख रही हूँ, केसरिया, सफेद, हरा। ये वेरिएशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमर से ऊपर श्वेत रंग का जामा अंग से लगा हुआ है। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी वक्षस्थल पर कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामे पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी है। दोनों बाजू किशोर अवस्था के अनुरूप ज्यादा मोटे भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतले भी नहीं है। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हस्त कमल कितने कोमल हैं। नख, उंगलियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। अब श्रीराज जी का मुखारविंद देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर अत्यंत गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल मानो इत्र से भिगे हुए हों, बहुत ही सुगंधित हैं। सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, लालिमा से युक्त सुंदर होंठ, गोरे गोरे गाल, सुंदर कानों की शोभा ध्यानपूर्वक देख रही हूँ। श्रीराज जी महाराज अपने हाथों से अपने शीश पर पाग धारण कर रहे हैं, पेंच पर पेंच देते हुए जिस भाव से धारण कर रहे हैं, सखियां बहुत ही चाव से देख रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आकर उनका स्वरूप देख रही हूँ। नूर की चौकी पर दोनों चरण रखी हैं। किशोर अवस्था के अनुसार पूरा स्वरूप
16 साल की राजकुमारी के समान अत्यंत गोरे चरण है। तली लाख एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी चरणों में कोई आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी से आधी चरनियां ढकी हुई है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर अत्यंत उज्जवल है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी सिंदूरिया रंग की साड़ी अभी वक्ष स्थल पर कोई भी हार धारण नहीं किया है। हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बाजू कोनी कलाई लालिमा से युक्त अत्यंत गोरे और बहुत कोमल दिखाई दे रहे हैं। बिना आभूषण के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल कोमल पतली उंगलियां जगमगाते हुए नाखून इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। मैं श्री श्यामा जी के सुंदर मुखारविंद की तरफ देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरा मुखारविंद 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान किशोर स्वरूप राजकुमारी के समान दिखाई दे रही हैं। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए सुंदर नेत्र काली भौहें माथा अत्यंत गौरवर्ण से युक्त है। सुंदर नासिका लालिमा से युक्त कोमल होंठ दोनों गाल कानों की शोभा बहुत सुंदर है। मुखारविंद में भी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। बिना आभूषणों के भी श्री श्यामा जी का स्वरूप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी उठते हैं तीजी भूमि की पड़साल जाने के लिए। साथ में सभी सखियां पूर्व दिशा की तरफ चलने लगती हैं। मध्य का आधा चौक पार किया। त्रिपोलियों से चलते हुए किनारे का पूरा एक चौक पार किया। पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पंचमहलों के मध्य त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। गोल हवेलियों के बीच में पहुंच गए। रंग बिरंगे थंबों रंग बिरंगी मेहराबों दीवालों से
रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। दौड़ते हुए खेलते हुए सखियां चलते जा रही हैं। चार गोल हवेलियों के मध्य कोनों में काफी लंबी चौड़ी जगह है। सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं, फिसलती हैं। नीचे जगमगाते हुए रंग बिरंगे फर्श बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार अब चौरस हवेलियों के बीच में से गुजर रही हैं। बीच बीच में हवेलियों के चबूतरे और कोनों के चबूतरे दिखाई देते हैं। उनके ऊपर से गुजरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंचे। पांचवी से चौथी भवन, चौथी से तीसरी भवन आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकले। कुछ सखियां दूसरे तरफ से घूम करके 28 नंबर के चौक में आ गए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल पर पहुंचे, बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। छोटे बड़े असंख्यों प्रजातियों के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। पड़साल में श्री राजश्यामा जी बीच में, हम सखियां दाएं बाएं खड़ी हैं। मैं भी खड़ी होकर के प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को देख रही हूँ। कैसे उत्साहित आनंदित हो रहे हैं, खुशी के मारे उछल भी रहे हैं। कुछ बैंड बाजा भी बजा रहे हैं। आकाश के पक्षी बेशुमार रंग बिरंगे अनेकों प्रकार के पक्षी सामने उड़ते हुए धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। पूरा आकाश पक्षियों से भर गया ऐसा लग रहा है। इस प्रकार धामधनी सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ से वापस मुड़ते हैं। पड़साल से देहलान में आए। सिराज जी नूर की चौकी पर विराजमान हुए। 4 सखियां उन्हें आभूषणों का श्रृंगार कराने रुक जाती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर 28 स्तंभ के चौक में आए। वहां से बाईं तरफ आसमानी रंग के मंदिर में आके श्री श्यामा जी के साथ 4 सखियां रुक जाती हैं। बाकी सखियां दोनों हर मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। मैं सिराज जी के साथ रुक गई हूँ। धामधनी के कोमल चरणों में क्रमशः 4 आभूषण पहनाई। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। धामधनी के हाथों में, उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरिया व अंगूठी पहना रही हूँ। धामधनी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते समय इतना मधुर एहसास हो रहा है। कोई करंट जैसा राज्य के हाथों से मेरे हाथों में प्रवाहित होने लग रहा है। किशोर अवस्था के अनुसार हाथ कुछ पतले से हैं। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाया, जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी है।
बाजुओं में बाजूबंद पहनाया जिसमें 5 रंग के फुम्मक हैं। इस प्रकार दोनों हाथों में श्रृंगार कराया। अब धामधनी के गले में अत्यंत नजदीक आकर क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। मोतियों का हार, फिर नीलवी का हार, फिर हीरों का हार पहनाई। हार पहनाते समय मेरा मुख राज्य के मुख से एकदम नजदीक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है। खिंचाव को रोक नहीं पाती हूँ और राज्य के गाल से मेरा गाल चिपक जाता है। धामधनी प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। फिर माणिक का हार पहनाया। फिर लहसुनिया का हार पहनाई। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी शोभायमान है। श्रीराज जी के किशोर अवस्था के अनुरूप सुंदर गोरा मुखारविंद में आभूषण पहना रही हूँ। पाग में दुगदुगी और कलगी का आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का नग है जिससे लाल रंग की किरणें जगमगा रही हैं। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। माथे पर कंचन रंग का तिलक लगाया। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई। इस प्रकार अब आभूषणों से युक्त श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारबिंद, चंद्रिया रंग की पाग अनेक चित्रकारी से युक्त है। दुगदुगी और कलगी से वो बहुत ही सुंदर शोभायमान हो गई। दुगदुगी में से माणिक की लाल रंग की किरणें सामने निकलते हुए दिख रही है। सुंदर गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गौर मुखारविंद में बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, किशोर अवस्था का स्वरूप एक 16 साल के राजकुमार के समान, नए नवेले दुल्हे के समान लग रहे हैं। गोरे गोरे गाल लालिमा से युक्त हैं। कानों में लाल रंग की बाला और उसमें लटकते हुए मोती और माणिक के नग रंग बिरंगी किरणें निकाल रहे हैं। आसमानी रंग की पिछोरी
सफेद रंग का जामा, कोमल वक्षस्थल पर दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा, अनेक चित्रकारी से युक्त बहुत सुंदर लग रहा है। और जगमगाते हुए पांचों हार सौंदर्य को लाख गुना बढ़ा रहे हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद है। 5 रंग के लटकते हुए फुम्मक, कोमल पतले हाथ, कोहनी कलाई, जामा कलाई तक है जो कि हाथों से चिपका हुआ। कलाई में पहुंची का आभूषण जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी लगी है। हाथों को जैसे हिलाते हुए दुगदुगी की किरणें हवा में घूमते हुए लहराते हुए दिखाई देती हैं। उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अंगूठी, चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। श्रीराज जी जब अपनी उंगलियों को हिलाते हैं तो उंगलियों से, नखों से और अंगूठियों से निकलने वाली किरणें भी लहराते हुए वातावरण में रिफ्लेक्ट होती हैं। धामधनी के कमर में हल्के हरे रंग का पटुका किशोर अवस्था के अनुरूप पतले कमर को दर्शा रहा है। जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है। सफेद रंग के दामन में केसरिया रंग की आभा झलक रही है। अनेक प्रकार की चित्रकारी भी है। केसरिया रंग की जार, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, उज्जवल गोरे चरण कमल, जगमगाते हुए नाखून, लाख तली लाल एड़ियां, ऐसी सुंदर शोभा देख करके मैं मोहित हुए जा रही हूँ। धामधनी के प्रेम में विह्वल हुए जा रही हूँ। अब मैं उठकर जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आती हूँ। आसमानी रंग के मंदिर में आई श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ। प्यारी प्यारी हमारी आत्म की सुभान श्री श्यामा जी। श्यामा जी का स्वरूप किशोर अवस्था के सुंदर नई नवेली दुल्हन के समान, 16 साल की सुंदर लड़की मानो दुल्हन बनकर बैठी हो, राजकुमारी के समान सुंदर स्वरूप। श्री श्यामा जी को दुल्हन जैसी सजा रही हूं मैं। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाया, फिर अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई।
अंगूठे में अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। वक्ष स्थल पर क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया के हार पहनाई। दोनों बाजू किशोर अवस्था के अनुसार पतले से हैं। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई जिसमें 5 रंग के फुम्मक हैं। कोहनी से कलाई तक 4 आभूषण पहना रही हूँ। कोहनी से लगते हुए कंगन, फिर नवचूड़, नवघड़ी, फिर कलाई से लगते हुए पहुंची। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी है जिसमें श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी चुपके से सिराज जी का मुखारविंद देखती हैं। अब श्री श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी का आभूषण पहनाई जिसमें माणिक का बड़ा सा नग है, जिसकी लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलती हुई दिखाई देती हैं। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। सोने की जंजीर दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका तक गई है। माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगा दी। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाया। मुरली का गोल रिंग होठों पर लटकता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है। कोमल लाल होठ सुंदर आकृति लिए हुए। कानों में पानड़ी का आभूषण पहनाई। पानड़ी में झुमका लटक रहा है। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। इस प्रकार से श्यामा जी को दुल्हन के समान तैयार कर दिया। सुंदर गोरा चरण कमल, जगमगाते हुए नाखून, अनवट बिछिया, नाक तली लाल एड़ियां, ऐसा लगता है जैसे पैरों में कुमकुम लगाए हुए हों। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की अद्भुत शोभा, जिनमें अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं। गोरे चरण पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से जड़ित है। अनेक प्रकार की चित्रकारी है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, आधी चरनिया को ढककर पीछे से पीठ तरफ से होके सिर तक गई है। आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर पर आई है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका बहुत ही सुंदर लग रही है।
श्याम रंग जड़ाव की कंचों की संदूरिया रंग की साड़ी पर जगमगाते हुए सातों हार शोभायमान हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, पांच रंग के फुमक, कोमल पतले हाथ, कंगन, नव चूड़ नव घड़ी पहुंची, सुंदर हाथों में और भी सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अलग अलग रंग की किरणें बिखेरते हुए, जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की शोभा देख रही हूँ। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, किशोर अवस्था की सुंदर राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी और सिर पर जगमगाती हुई राखड़ी लाल रंग की किरणों से प्रकाशित है। सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, होंठ पर लटकती हुई मुरली का आभूषण, कानों में पानड़ी झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त सुंदर चोटी। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप ध्यान पूर्वक देखी। अब मैं दोनों हार मंदिरों में से अपने मंदिर आ जाती हूँ। प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को आभूषणों का श्रृंगार कराया। सुंदर सुंदर हार एक दूसरे को पहनाया। इस हार में तू बहुत सुंदर दिखेगी, चुन चुन करके हार पहनाया। हाथों के आभूषण, मुखारविंद के आभूषण पहनाई। इस प्रकार श्रृंगार करने के पश्चात मैं दर्पण के सामने बैठकर अपना स्वरूप देख रही हूँ। मेरा स्वरूप भी अत्यंत सुंदर राजकुमारी के समान, किशोर स्वरूप नई नवेली दुल्हन के समान है। चरणों में अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, सुंदर रंग बिरंगी चरनिया, साड़ी चोली भी अनेक रंगों की सुंदर दिखाई दे रही है। गले में जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, पहुंची नवघड़ी आदि मैंने धारण किया हुआ है। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में प्यारी सखी ने मुझे अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। मेरा मुखारविंद आभूषणों से बहुत सुंदर लग रहा है।
राखड़ी पानड़ी, माथे पर सुंदर बिंदी, नासिका में बेशर, कोमल लालिमा से युक्त होंठ, कानों में झुमका, बालों की सुंदर चोटी गूंथे हुए मेरा स्वरूप। इस प्रकार 16 साल की सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। सभी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सब मिल करके आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के सामने जैसे ही पहुंचे, श्री श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर राज जी श्री श्यामा जी को लेने आगे आते हैं। बड़े प्रेम से सम्मान सहित दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर चबूतरे पर लाते हैं। धामधनी श्री श्यामा जी और सखियों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में राज जी ने सिंदूर भरा। वहदत के अनुसार सभी सखियों को ऐसा लगा कि धामधनी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। बहुत ही मधुर एहसास। अब चबूतरे पर बैठकर प्रातःकाल का नाश्ता मेवा मिठाई आरोगते हैं। श्री राज जी का श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए आपस में कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं। इस प्रकार बड़े प्रेम से मेवा मिठाई आरोगते हैं। फिर उठकर देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए सिंहासन रखा है। सिंहासन में श्री राज श्यामा जी विराजमान हुए हैं। नौरंगबाई के जुट की सखियां मधुर संगीत और नृत्य के लिए तैयारी करने लगती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयारी करती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं और दर्शन करके प्रणाम करके जाते हैं। मैं कुछ सखियों के साथ वनों में जाने के लिए निकली। देहलान चबूतरे से होते हुए हम 28 स्तंभ के चौक में आए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से अंदर आकर सीढ़ियों वाले मंदिर में आ गए। तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भवन में आए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के देहलान से बाहर निकलकर 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकलते हैं। दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आ गए। दाहिने तरफ मुड़ जाते हैं, दक्षिण दिशा में चलते हैं। कितनी सुंदर रेती बिछी है, हीरे मोती के समान रंग बिरंगी। 2 खूनी 3 खूनी चौखूनी गोल चौरस सभी आकृति की रेती बिछी है। अपने हाथों से रेतियों को उठाकर गिराते हैं। रेतियों की सुंदरता देखते हैं। दौड़ते हुए अमृतवन पहुंच गए। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जिनमें अनेक प्रकार के फल लटके हुए हैं। अपनी इच्छा अनुसार फलों को तोड़कर सखियां खाती हैं। दौड़ते हुए जाम्बूवन पहुंच गई। डालियां पकड़ के लटकती हैं, झूलती हैं। फिर दौड़ते हुए नारंगी वन पहुंची, अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए बट पीपल की चौकी में पहुंची। सखियां सुंदर दृश्य, नहरें, चबच्चे और हिंडोलों को देखकर आकर्षित होती हैं। तुरंत दौड़ते हुए नहरों के पुल पर आकर नहरों में बैठ जाती हैं।
सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। सखियां एकदम ऊंचाई तक झूला झूलती हैं। मैं भी झूला झूल रही हूँ। चारों तरफ से चारों सखियां एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मध्य चहबच्चे पर आकर ताली मारती हैं। फिर सारे हिंडोले घूम जाते हैं। फिर दूसरे तरफ चार हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, सखियों के हंसने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज, धामधनी तीजी भूम से ही सुन रहे हैं। प्यारी सखियां खेल रही हैं। फिर झूलों से उतरते हैं। सामने भूम भर की चिड़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए नैऋत्य कोने के 16 हंस के चेबच्चे से आगे निकलते हुए फूलबाग पहुंचे। फूलबाग में दौड़ते हुए सखियां प्रवेश करती हैं। बेशुमार प्रजाति के अनेक रंगों के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। दौड़ते हुए फूलबाग के पश्चिम में नैऋत्य और वायव्य कोनों के 16 हंस के 6 बच्चों की सीढ़ियों से नीचे उतरे। अन्नवन पहुंच गए। शाक पान मेवा तरकारी कंदमूल सब तोड़कर रख लेते हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग में प्रवेश किए। जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंबों की अद्भुत शोभा, फूलों के बगीचों में रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। पूरा वातावरण खुशबू से महक रहा है। सखियां दौड़ती हुई वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे में पहुंचती हैं। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम चबूतरे पर आए। लाल चबूतरे से होते हुए पश्चिम दिशा में दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते खेलते हुए ताड़वन के सामने पहुंचे। भूमभर की सीढ़ियां उतरकर ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूल रहे हैं। इस प्रकार ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूले। फिर उतरकर पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर अनार वनों को पार करते हुए अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते पहली रसोई की हवेली में आए। यहाँ पर शाक तरकारी कंदमूल आदि रखा। पानों के पत्ते लेकर अब पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। तीसरी भूम में पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आए। दहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्रीराज श्यामा जी के समीप बैठकर हम सखियां प्रेम भरी बातें करते हुए पानों का बीड़ा बनाते जाती हैं। धामधनी को बताती हैं कि आज खेलने में कितना मजा आया। 10:30 बज गया।
पानों के बीड़ा बन के तैयार हो गए हैं। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। श्री राज श्यामा जी जब आपस में प्रेम से बातें करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, और श्री श्यामा जी आधा घूंघट लिए हुए, कुछ लज्जा लिए हुए, जब शर्माते हुए धामधनी से बात करती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। 11:15 बजे लाडबाई की जुत्थ की सखियां भोजन बना के तैयार कर चुकी हैं। लाडबाई आकर विनती करती है, धामधनी की आज्ञा पाऊं। धनी जी ने आज्ञा करी। सभी सखियां दौड़ दौड़ के पहली भूम में रसोई की हवेली जाती हैं। अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री थाली प्लेट कटोरियों में लेकर दौड़ दौड़ कर ऊपर लाती हैं। धामधनी को बड़े प्रेम से भोजन आरोगा रही हैं। एक सखी कोई बर्तन में भोजन ला रही है, सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे ले लेती है, फिर दूसरी से तीसरी सखी ले लेती है, तीसरी से भी चौथी सखी वो पदार्थ लेकर धामधनी के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस प्रकार सब मिलजुल कर दौड़ दौड़ कर भोजन की सामग्री थालियों कटोरियों में ला रहे हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। इस प्रकार से राज श्यामा जी को भोजन आरोगाया। अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड बड़े प्रेम पूर्वक लाती हैं। तत्पश्चात सभी सखियां पहली भूम रसोई की हवेली में जाकर उत्तर व दक्षिण के दहलानों में भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस तीजी भूम की पड़साल में आती हैं। श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में, जिसमें 5 व पुखराज के थंब व मेहराब हैं, हरे और पीले रंग के आभाएं इस मंदिर की दीवार में झलक रही है। श्री राज श्यामा जी इस मंदिर के अंदर सुख शैया पर विराजमान हो गए हैं। सभी सखियां आती हैं। श्री राज जी सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। अब श्री राज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए सुख शैया पर लेट जाते हैं। सखियां देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अब सखियां अलग अलग समूहों में परम धाम के अलग अलग स्थानों में जाने के लिए तैयार होती हैं, जिसकी जहाँ पर इच्छा है। कोई सखी हौज को सर, कोई माणिक पहाड़, कोई यमुना जी 7 घाट, कोई फूलबाग नूरबाग, जिसकी इच्छा है जहाँ जाने की वहाँ जाती हैं। मैं आज कुछ सखियों के साथ पुखराजी ताल जाने के लिए निकलती हूँ। कुछ सुखपाल आ गए हमें लेने के लिए। एक एक सुखपाल में 2 2 सखियां बैठती हैं। वायु मार्ग से उड़ते हुए सारे सुखपाल उत्तर दिशा में चल रहे हैं। आकाश में रंग बिरंगे प्यारे प्यारे पक्षी हमारे साथ में उड़ते हुए चल रहे हैं। जमीन में भी
प्यारे प्यारे पशु हमारे साथ साथ में दौड़ते हुए चल रहे हैं। ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन के ऊपर से चलते हुए नीचे का सुंदर दृश्य देखते हुए पुखराजी ताल के नीचे बंगलों की छठी चांदनी में पहुंचे। चारों तरफ सुंदर बगीचों में खेलते हैं। यहाँ से पुखराजी ताल स्टार्ट हुआ। हर भूम में ताल की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर उल्टी सीढ़ियों के समान बहुत ही सुंदर शोभा है। जगमगाते हुए दीवार और थंब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फिर सुखपालों में बैठकर उड़ते हुए 980 भूमों पर पुखराजी ताल के सामने जलरोंस पर उतरे। ताल की सुंदर शोभा देख रहे हैं। चारों तरफ वृक्षों की 5 छारें, जिनके 20 भौम हैं। तत्पश्चात जवेरों के महलों की 3 हारें, जो कि 20 भौम ऊंचे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। जवेरों के समान जगमगाते हुए महल हैं। उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारें पुनः हैं। सखियां दौड़ते हुए वृक्षों की भौमों में चढ़ जाती हैं, झूला झूलने लगती हैं। कोई दौड़ते हुए पकड़न पकड़ाई खेलने लगती है। जबीरों के महलों के अंदर जाकर तंबू की हारों गलियों में दौड़ती हैं, खेलती हैं। हवेली के मध्य चबूतरे पर जाकर वहां पर भी खेलती हैं। एक हवेली से दूसरी हवेली, दूसरी से तीसरी हवेली दौड़ते हुए निकल जाती हैं। फिर हवेलियों के उस पार जो फिर से वृक्ष आए हैं 5 हारें, वहां जाकर खेलती हैं। किनारे पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। फिर दौड़ते हुए पुखराजी ताल की तरफ आती हैं मध्य में। पूर्व और पश्चिम में 2 दहलान हैं, 14 थंबों की 8 हारें, अद्भुत शोभा। पश्चिम की दहलान की 20 भूम ऊपर से पानी की 4 धाराएं नीचे पुखराजी ताल में गिर रही है। पश्चिम के दहलान में ऊपर की भूमों में चढ़ते हुए चारों धाराओं की शोभा दिख रही हैं। 20 भूमों पर चांदनी में पहुंच गई। यहाँ से चारों तरफ का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दहलान की चांदनी से वृक्षों की चांदनी में आ गए। फिर जबीरों के महलों की चांदनी में आ गए।
दौड़ते हुए पूर्व की दहलान की चांदनी में आ गए। फिर वापस नीचे उतर गए। यहाँ पर चार नहरें बहते हुए पूर्व दिशा में जा रही हैं। चार नहरों में पानी अदबिज के कुंड की तरफ जा रहा है। चार नहरों के बीच में तीन दहलानों में से होते हुए गुजरते हैं। दाएं बाएं का सुंदर दृश्य देखते हुए दो नहर के बीच की दहलान में मैं गुजर रही हूँ। इस प्रकार पूर्व की तरफ चलते हुए अदबिज के कुंड के पश्चिम के दहलान में पहुंच गए। यहाँ पर तो दहलान के दाएं बाएं वृक्ष भी नहीं है, मात्र दहलान है। तंबू के अंदर गोलाई में सीढ़ियां हैं। चढ़ते हुए 20 भूमों पर चांदनी में पहुंच गए। अदबिज के कुंड के पश्चिम के दहलान की 1000 भूमों पर चांदनी में खड़े हैं। अद्भुत रोमांच। पूर्वी किनारे पर आ गए। किनार पर कठेरे के साथ में खड़े होकर देखते हैं 16 धाराओं का पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार खेलते हुए समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सारे सुखपाल यहीं आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। सारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए महावन मधुवन बड़ोवन के ऊपर से गुजरते हुए रंगमहल के तीसरी भूमि की पड़साल पहुंच गए। सभी सखियां सुखपालों से उतर के पड़साल में आ गई। अन्य सखियां भी जहां जहां गई थी घूमने के लिए वहां से वापस आ जाती हैं। नीलो पीलो मंदिर में श्री राज श्यामा जी उठकर सुखशैया पर विराजमान हो गए हैं। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी को दूसरा श्रृंगार पहनाते हैं। हरी रंग की चरनिया, सफेद रंग का जामा, कमर में पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, संदुरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर, कानों में कुंडल, काले घुंघराले बाल, आसमानी रंग की पिछोरी, बाजुओं में बाजूबंद, गले में जगमगाते हुए 6 हार, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण, हस्तकमल मुंदरी, कमर पटुका, घुटने तक लटकता हुआ, जामी का दामन, हरे रंग की जार, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, सुंदर गौरी चरण कमल। इस प्रकार श्री राज जी का स्वरूप और भी सुंदर लग रहा है। श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार श्रृंगार सजाया। अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, अत्यंत गोरे चरण, नाक तली लाल एड़ियां, हरे रंग की चरणियां, संदुरिया रंग की साड़ी, कमर पट्टिका, श्याम रंग जड़ाव की कंचों की, गले में जगमगाते हुए 8 हार,
एक कंठसरी का हार नया आ गया, बाजुओं में बाजूबंद, कंगन नवचूड़ नव घड़ी पहुंची, हस्त कमल मुंदरी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, कानों में झुमका, नासिका में बेसर, लाल होंठ, सुंदर गोरा मुखारबिंद, बालों की सुंदर चोटी। इस प्रकार से राज श्यामा जी नए नवेले दूल्हा दुल्हन के समान दिख रहे हैं। अब सिराज जी श्यामा जी से पूछते हैं, प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है घूमने के लिए। सभी सखियां कहती हैं आज बंगले में घूमने के लिए जाना है, बहुत दिन हो गया बंगला घूमे हुए। सभी सुखपाल छठी भौम से तीसरी भौम की पड़साल में आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज शर्मा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। एक सुखपाल में मैं भी एक प्यारी सखी के साथ विराजमान हो गई। सभी सुखपाल हवा में उड़ने लगे। जमीन के बेशुमार रंग बिरंगे पशु पक्षी, बाघ, शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, छोटे बड़े सभी प्रजाति के पशु पक्षी साथ में पिया पिया धनी धनी करते हुए दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े हाथियों के ऊपर बड़े बड़े बंदर बैंड बाजा बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। आकाश के रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए, खेल करतब दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। अनार, लिबोई, बड़ोवन के ऊपर से होते हुए सुखपाल फिर और ऊपर जाते हैं, मधुवन के ऊपर आ गए, फिर और ऊपर जाते हुए महावन के ऊपर से होते हुए फिर बुखराजी ताल के सामने आकर सारे सुखपाल नीचे उतरने लगते हैं। बंगले के चबूतरे में सारे सुखपाल उतरते हैं। सखियां चबूतरे पर उतर के सबसे पहले सीढ़ियों से नीचे उतर जाती हैं और दरवाजे से होकर तरहेटी में सीढ़ियां उतरती हैं। दौड़ते हुए श्री राज शर्मा जी सखियां तरहेटी में पहुंच जाती हैं। बगीचों की सुंदर हारें, बगीचों के मध्य में आए हुए सुंदर थंब, चारों तरफ सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। बगीचों की 38 हारों के पश्चात महलों की 39 हारें हैं। दौड़ते हुए महलों में आ गए। महलों में खेलते हुए दौड़ते हुए मध्य ताल के पास आ गए। पूर्व पश्चिम में दो नहरें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए फिर वापस जाती हैं। सीढ़ियां चढ़कर बाहर पुखराजी रोस में आ गए। फिर सीढ़ियां चढ़कर बंगले के चबूतरे पर आ जाते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की 5 हारें, फील पायों की 4 हारें, जिनमें अनेकों पशुओं की मुखाकृति बनी है, जिसमें से जल की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। फिर दौड़ते हुए वृक्षों की 5 हारों को पार किया। यहाँ पर 48 बंगलों की 48 हारें, 48 से बच्चों की 48 हारें दिखाई दे रही हैं। नहरों फुलवाड़ियों से होते हुए बंगलों के सामने पहुंचे। सखियां अलग अलग बंगलों में जाकर अलग अलग समूहों में खेलने लगती हैं।
सुंदर बगीचों के बीच में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, ऊंचे ऊंचे थंभों की हारें सीढ़ियां चढ़कर बंगलों के मुख्य दरवाजे से बंगलों के अंदर प्रवेश किया। बंगले के अंदर आने पर थंभों की एक हार, फिर मध्य में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर भी ऊंचे ऊंचे थंभ हैं। चबूतरे पर आने पर छत तो बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहा है। श्री राज श्यामा जी चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सखियां दौड़ते हुए ऊपर की भूमों में चढ़ जाती हैं। मंदिरों की 25 भूमों पर चढ़ के ऊपर से धामधनी की आवाज लगाती हैं। ऊपर की सभी भूमों से चबूतरे पर विराजमान श्री राज श्यामा जी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से सखियां आवाज लगाती है धामधनी को, इस प्रकार हंसते हुए दौड़ते हुए खेल रही हैं। फिर दौड़ते हुए नीचे आ जाती हैं। फिर दौड़ते हुए बंगलों से बाहर निकले। श्री राज श्यामा जी के साथ में मैं चल रही हूँ। सीढ़ियां उतरते हुए बगीचों में आ गए। अब श्री राज श्यामा जी सखियां सब झूला झूल रहे हैं। एक झूले पर श्री राज श्यामा जी विराजमान, अंग से अंग लगाकर के युगल स्वरूप बड़े प्रेम पूर्वक झूला झूल रहे हैं। वहीदत के सिद्धांत अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राज जी के साथ झूला झूल रही हूँ, अंग से अंग लगाकर। राज जी एक हाथ से मुझे पकड़े हुए हैं और एक हाथ से झूले को पकड़े हैं। इस तरह से मैं भी एक हाथ से राज जी को पकड़ी हूँ, एक हाथ से झूले की जंजीर को पकड़ी हूँ। इस प्रकार प्रेम भरी बातें करते हुए धामधनी नशीली दृष्टि से मुझे देखते हुए झूला झूल रहे हैं। झूले से उतरकर सिराज जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलने कहते हैं। दौड़ते हुए सिराज जी मुझे काफी दूर ले आए। एक दूसरे बंगले के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर सिर्फ राज जी और मैं हूँ और कोई भी तीसरा नहीं है। चबूतरे पर सिराज जी और मैं एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सिराज जी मुझे अपनी बाहों में लिए हुए प्रेम भरी बातें करते हुए बीच बीच में चुंबन भी प्रदान करते जाते हैं। कभी माथे पर चुंबन लिया, मेरे गालों में भी चुंबन लिया। इस प्रकार प्रेम आनंद के सागर में डूबने लगती हूँ। सभी सखियां भी दौड़ते हुए यहाँ आ जाती हैं। अब श्री राज श्यामा जी हम सखियां फिर बंगले से बाहर निकलती हैं और नहर को क्रॉस करके चेह बच्चे में पहुंच गई। बड़ा सा चेह बच्चा है, भोम भर ऊंचा। भोम भर की चिड़िया चढ़ते हुए चेह बच्चे की रोश में आ गए। चेह बच्चे में जल क्रीड़ा करने लगते हैं। कई सखियां दौड़ते हुए छलांग लगाती हैं।
कोई 3 चिड़ियां उतर के जल चबूतरे पर आती हैं, जल की जमीन तक जाकर खेलती हैं। इस प्रकार दूसरे 6 बच्चों में भी सखियां खेल रही हैं। सभी सखियां जल क्रीड़ा करते हुए झीलती हैं। फिर बाहर निकली, बंगले में जाकर श्री राजश्यामा जी को तीसरा श्रृंगार कराया। स्वयं भी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। अब बंगलों से बाहर निकलकर बंगले के चबूतरे में आ गए। सारे सुखपाल आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राजश्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठ जाती हैं। सारे सुखपाल उड़ते हुए फिर से ऊंचाई में आते हैं। महावन के ऊपर से होते हुए, फिर मधुवन के, बड़वन के ऊपर से होते हुए, ताड़वन, लिबोईवन, अनारवन के ऊपर से होते हुए, दौड़ते हुए सभी जमीन के पशु पक्षी, आकाश के पक्षी साथ में उसी प्रकार चल रहे हैं। चांदनी चौक में सुखपाल उतरते हैं। श्री श्यामा जी एवं सखियां ओम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 थंब के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आ गए। धामधनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोगते हैं। मेरे दिल में वही बात चल रहा है कि आज धामधनी ने मुझे कितना प्यार किया। भोजन आरोगने के पश्चात पहली से दूसरी भौम, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भौम आ गए। चौथी चौरस हवेली में आते हैं। रंग बिरंगी थंबों और दीवालों से युक्त हवेली है। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें प्रकाशित हो रही हैं। पश्चिम दिशा में हीरे के सफेद रंग के मंदिर व थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के मंदिर व थंब है। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंब है। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की 2 हारें। आधे चबूतरे पर पश्चिम में श्री राजश्यामा जी सखियां पूर्व की तरफ मुख करके सिंहासन व कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। पूर्व दिशा में आधे चबूतरे पर संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। सखियां सुंदर मधुर संगीत बजाते हुए शुरू करती हैं। मैं भी मधुर आलाप करते हुए गायन शुरू करती हूँ और नृत्य करना प्रारंभ करती हूँ। मैंने सुंदर नृत्य के वस्त्र धारण किए हैं। इजार, चरनिया, साड़ी, चोली, चरणों के आभूषण, हाथों के आभूषण, मुखारबिंद के आभूषण। इस तरह से नृत्य करती हूँ कि शरीर के आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कमर को, हाथों पैरों को मोड़ते हुए स्वर ताल के अनुसार नृत्य कर रही हूँ। धामधनी के सुंदर स्वरूप का गुणगान करते हुए, प्रेम का गुणगान करते हुए संगीत गायन कर रही हूँ। सिराज जी मोहित होकर मेरे अंग अंग की शोभा देख रहे हैं, किस तरह से मैं लचक करके नृत्य कर रही हूँ। एकदम मोहित होकर नशीली दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। नृत्य समाप्त होता है। राज जी उठ करके मुझे अपने बाहों में ले लेते हैं बहुत ही प्यार से। मुझे माथे में चुंबन प्रदान किया। सभी सखियों को ऐसा लगा कि उन्हें ही राज जी ने चुंबन प्रदान किया है। अब चौथी भौम से 5वीं भौम आते हैं। 36 हार हवेलियों को पार करके मध्य के 9 चौक के सामने पहुंचे।
किनारे का एक पूरा चौक त्रिपोलियों से होते हुए पार किया। उसी प्रकार मध्य का आधा चौक त्रिपोलियों से चलते हुए जाते हैं। मध्य के चौपोड़े में रंग परवाली मंदिर में पहुंच गए। श्री राजश्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए उन्हें शयन कराती हैं। सखियां अब अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ गई। त्रिपोलियों से होते हुए जैसे मैं अपने कक्ष में पहुंची, श्रीराज जी यहाँ पर पहले से विराजमान। श्रीराज जी का सुंदर किशोर स्वरूप, मोहित कर देने वाला स्वरूप देख करके मैं मोहित हो रही हूँ। श्रीराज जी भी मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होते हैं और मुझे खींचकर अपने बाहों में ले लेते हैं। सुख शैया पर विराजमान होकर के लेटते हैं। धामधनी के बाहों में लिपटी हुई प्रेम के सागर में डूबती जाती हूँ। कब मदहोश हो गई पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलिए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। शाम को गीतक चर्चा में मिलेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी सब सुंदर साथ का प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम सब सुंदर साथ का प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथी।